अस्सलाम वालेकुम। क्लास आई कॉम, बी कॉम, डी कॉम, MBA या M कॉम, कुछ भी हो उसकी बेसिक है ये, ठीक है। अकाउंटिंग में कितनी टर्म्स होती हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और मोस्टली इनमें जो चीज़ें हैं आपको पता है, लेकिन इसमें कुछ मैं ऐड करूंगा आपसे कुछ, ठीक है। अकाउंटिंग में जो वर्ड है ना एसेट, उसका मतलब क्या होता है? असासा जात। अभी मीनिंग बता रहा हूँ खाली। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है वर्ड है लाइबिलिटी। अकाउंटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड यूज़ नहीं होता, लाइबिलिटी का वर्ड यूज़ होता है। ये अकाउंटिंग क्या एक मॉनेटरी टर्म है, पैसे की शक्ल में आप पे जो जिम्मेदारी होगी वो क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी। और पैसे की शक्ल में जो आप पे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, असल में एसेट वो चीज़ है जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे आपको। क्या दे? हर वो चीज़ जो मुस्तकबिल में पैसे की शक्ल में फ़ायदा दे वो क्या होगा? एसेट। हर वो चीज़ जो मुस्तकबिल में पैसे की शक्ल में, इकोनॉमिक का मतलब क्या है? पैसे की शक्ल में, फ्यूचर मुस्तकबिल, फ्यूचर में पैसे की शक्ल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी। अगर खर्च कर रहे हैं तो अखराजात, एक्सपेंस। अगर कमा रहे हैं, ले रहे हैं तो क्या है? आमदनी, इनकम। कोई डाउट तो बोल दें, ठीक है। आप गए कहीं बाहर शॉपिंग करने के लिए, 2 लाख रुपए का सोने का सेट है, क्या है? और 2 लाख रुपए का एक आर्टिफिशियल सेट है, कौन सा लोगे? क्योंकि पैसे बराबर है। सेट 2 लाख का सोने का, लाख रुपए का आर्टिफिशियल का है, कौन सा लोगे? आर्टिफिशियल वो लेगा जो जाहिल है। क्यों? कि आके लाख का लेना है, बाद में लाख का बेच सकते हो उसे आप। 2 लाख का लिया, कल को 2 लाख से ज़्यादा का भी बिक सकता है वो। ये सोना अपनी वैल्यू रखता है, जिसकी फ्यूचर में एक वैल्यू है, वो चीज़ क्या है? एसेट है। समझ रही? आर्टिफिशियल आजकल क्यों लेते हैं कि बंदे के पास सकत नहीं होती कि सोना खरीद सके, इसलिए वो आर्टिफिशियल लेके टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन तकलीफ नहीं हो रही थी कि इस पर लाख लगाना है। हाँ, 5-10 हज़ार मिल रहा है, ठीक है जी लगा लो फॉर द टाइमिंग, मेरा टाइम गुजर जाए, फिर वक्त गुजर जाए मेरा, ठीक है। अब आपका 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये की एक LCD लेके आओ और 50,000 रुपये के सूट लेके आओ, किसको खर्चते हुए तकलीफ होगी आपको? LCD लेते हुए। लड़की हो ना इसलिए सूट ही आए हो बस, वहाँ पे सूट बिखरेंगे आपके। कल को पैसे जरूरत पड़े तो LCD जाके बेचोगे, पैसे मिल जाएंगे। LCD एसेट है, सूट एसेट नहीं है। सूट पहन लिए, इस्तेमाल करते, कौन लेगा बेटा उससे आपसे? और फिर हम सलाह दुकान को दे देते हैं, ले लो जी फटे हुए। हमारे पाकिस्तानी करते ही है। हर वो चीज़ जो एक स्क्रैप वाली रखती हो, जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देती हो, वो क्या होगी? हर वो चीज़ जो स्क्रैप वैल्यू रखती है वो एसेट कहलाएगी। हर वो चीज़ जो खर्चे बाद में बिक भी जाए वो क्या होगी? एसेट। अब बाइक ली, उसमें 2,000 का पेट्रोल डलवाया, ठीक है, वापस आए तो पेट्रोल अभी टैंकी में होगा कि खाली हो गया होगा? अगर मैं पूरा चला के आया हूँ, अगर नहीं है इस्तेमाल कर रहा हूँ घंटा डेढ़, तो क्या 2,000 का पेट्रोल होगा उसके अंदर? नहीं होगा। तो बेचोगे क्या फिर आप उसे? तो पेट्रोल बिखरेगा? नहीं। तो पेट्रोल क्या है? वो बाइक क्या है? ठीक है। आपने 1 लाख रुपए कमाया, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ जो आपको भी नहीं पता बातें, इसलिए कह रहा है एंड पे दोबारा रिव्यू करवाऊंगा टोटल A to Z। 2 चैप्टर 3 चैप्टर खत्म है आपके, जनरल कर लिया, लेजर कर लिया, ये एंड पे रिव्यू करवाने के लिए दोबारा बता रहा हूँ। आपने 1 लाख रुपए कमाया, 30,000 रुपये खर्च कर दिया, कितने बच गए?
70, वो क्या आपकी सेविंग, सेविंग क्या आपका, आई बात समझ। लाख रुपया कमाया, 20,000 खर्चा, 80,000 बचा, बाइक ले आए, बाइक क्या आपका 61। लाख रुपया कमाया, 50,000 खर्च कर लिया, 50,000 बच गया, 70,000 रुपये की मोटरसाइकिल लेके आए। 50,000 का एसेट है, 20,000 रुपये की, अब भाई बात समझ कि नहीं समझ आ रही। अब किधर है एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, डेफिनेशन की हद तक है। हमें टर्म्स का मतलब ही पता होना चाहिए और डिटेल ही पता होना चाहिए। समझ आ रही साईं भाई क्या नहीं। लाइबिलिटीज़ के अंदर एक हम वर्ड कैपिटल कंसीडर करते हैं जिसे हम सरमाया कहते हैं। नॉर्मली ये लाइबिलिटी नहीं है, ये इक्विटी है। लाइबिलिटी क्यों कहा जाता है कि अगर धक्का लग रहा है पढ़ाने के लिए आपको। असल में जो वर्ड पेएबल है ना, जो आपने काबिल अदा है, आपने किसी को अदा करना है, काबिल अदा, वो आपकी लाइबिलिटी है। जो आपने पे कर दी है, रेंट था पे कर दिया, एक्सपेंस, रेंट था पे करना था, नहीं पे किया, अगले महीने पे करना है, लाइबिलिटी। इसी तरह रिसीव्ड कर लिया, इनकम है। अगर रिसीव करना था, रिसीव नहीं किया, तो क्या होगा, काबिल वसूल है तो एसेट है, वसूल कर लिया तो क्या है, इनकम है, अदा कर दिया तो क्या है, एक्सपेंस है, काबिल अदा क्या है, लाइबिलिटी है। इतनी बात समझ आ गई। अब आपके एसेट कौन कौन से होते हैं। आपने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं, बैंक एसेट है। पैसे आपके हाथ में है, कैश एसेट है। आपने एक बिल्डिंग ले ली है, बिल्डिंग एसेट है। आपने स्टॉक ले लिया है कोई चीज़ बेचने के लिए, वो स्टॉक आपका एसेट है। फर्नीचर आपका एसेट है, मोबाइल आपका एसेट है, लैंड आपका एसेट है, गोल्ड आपका एसेट है। हर वो चीज़ जो इस्तेमाल करने के बाद बिक रहे वो आपका एसेट है। समझ आई कि नहीं आई। मार्केट लिया, इस्तेमाल किया, बिक रहेगा। 1000 मार्केट इकट्ठे को शायद 10 रुपये का बिक रहे, 20 रुपये का बिक रहे हैं, वो वैल्यूएबल नहीं है कुछ, वो एक्सपेंस है। अगर एकेडमी के रेफरेंस देखें तो ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा एसेट है, वाइट बोर्ड। क्यों, कल मुझे चाहिए और मैं कहीं और जगह लगा दूँ, वहाँ एकेडमी खोल लूँ, ये मार्केट या करूँगा खोल के बाद में। समझ आई कि नहीं आई। जब तक ये चल रहा है उसका मुंह ठीक है तो ये मेरे पास है, वरना ये कहाँ पे होगा, डस्टबिन में। समझ आ गई कि चली गई है। अब जो जो मैंने पे किया, एक्सपेंस पे क्या पे करूँगा, रेंट पेड, वेजेस पेड, सैलरीज पेड, इंटरेस्ट पेड, इंश्योरेंस पेड, कमीशन पेड, एक्सपेंस है। अब उल्टा आ जाओ, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, समझ आ रही है, वेजेस रिसीव, सैलरीज रिसीव्ड, वो क्या होगी, इनकम। यही यहाँ चले जाओ, रेंट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, एसेट। वहाँ पे चले जाओ, रेंट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, कमीशन पेएबल। अब हमारी बात समझ के जा रही है। किधर है एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, किधर है, सबको मैंने पेज प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। अब अगली चलो चीज़, सबसे पहले जो अकाउंटिंग में हम इन चीज़ों की बेस पे काम करते हैं वो क्या है, जर्नल। क्या चीज़ है, जर्नल क्यों कहते हैं, अकाउंटिंग एंट्री। क्या कहते हैं, हर अकाउंटिंग एंट्री कैसे बनती है, एक काम किया, एक ट्रांजैक्शन की एंट्री, फिर ट्रांजैक्शन की एंट्री, मतलब दूध की दुकान है, एक किलो दूध बेचा, एंट्री टाइप करेगा, रसीद बनाएगा। जो अच्छे दुकानदार मशीन रखी हुई आजकल, पिज़्ज़ा लेने जाए, वो जो लिख रहा होता है ना, वो एंट्री कर रहा होता है। वो मशीन खुद ही प्लस माइनस कर रही होती है। वो टक करता है, ट्रे खुलता है, पर्ची आपको, टक ट्रे बंद, वो से पैसे नहीं निकाल सकता वहाँ से। रात को क्या होगा, हिसाब होगा, वो मशीन पूरी लिस्ट बना कर देगी, भाई इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे लिए थे। पर्ची में लिखा ना 1000 रुपया दिया, 900 का भान आया, चेंज आया, बैलेंस ही आया, लिखा होता है। वो सब कुछ मशीन कर रही होती है। उसमें एक अकाउंटेंट स्टोर किया हुआ है, जो अकाउंटिंग हो रही है उसके अंदर। आगे जी पहला क्या टॉपिक है, जर्नल। जर्नल में अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं। जर्नल से बनता है लेजर। लेजर में एंट्रीज को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। लेजर से ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस असल क्वेश्चन होता है जब पेपर की जीनत बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट का। असल कारोबार का काम इससे होता है। इससे आपका नफ़ा नुकसान निकलता है कि भाई है क्या। ट्रायल बैलेंस से आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकलता है, उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। वो यहाँ जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, फिर वहाँ से बैलेंस शीट में तशरीफ ले आता है। ठीक है। फॉर्मेट क्या है, ये एक डब्बा आ गया। डब्बा क्योंकि आपने बंद करना ऊपर नीचे इसको, एक लाइन डेबिट की, एक क्रेडिट की, और यहाँ पे लेजर फॉलियो। ये क्या है, LF। यहाँ पे रुपीस, पैसे, रुपीस, पैसे डेबिट के, क्रेडिट के, लेजर फॉलियो, डिटेल्स।
डेट, यहाँ पे लाइन लगती है जहाँ पे हम नरेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेबिट के पैसे, यहाँ पे ये डेबिट की चीज़ें और ये, और यहाँ पे डेट। ये लाइन आगे तक नहीं जानी, ये लाइन यहाँ तक रहनी है, अगली एंट्री नीचे आनी है, ठीक है जी। अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। अकाउंटिंग में डेबिट इस जगह को कहते हैं और कुछ नहीं होता डेबिट। जो यहाँ लिखा रहेगा वो डेबिट, थोड़ा आगे लिखा रहेगा तो क्या होगा, डेबिट के पैसे डेबिट वाले कॉलम में, पहले कॉलम को डेबिट कह दिया, दूसरे कॉलम को क्रेडिट कह दिया, डन है। जो एसेट है ना, एक एसेट था, एक लायबिलिटी थी, एक एक्सपेंस था, एक इनकम थी। एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट साइड पे लिख देंगे। एसेट कम होगा तो क्या लिखेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे, एक्सपेंस हमेशा क्या होंगे, इनकम हमेशा क्या होगी। ये 4 पॉइंट वहाँ इस्तेमाल होने हैं जो आप कर रहे हैं सारे, ठीक है। 3-4 एंट्रीज हम बना लेते हैं ताकि उससे हम क्या बना लेंगे, लेजर्स। लेजर के बाद में आपको क्या सिखाना है, ट्रायल बैलेंस। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा अगला वाला। पहली एंट्री कर रहे हैं जी, इसने कहा जी अली इन्वेस्टेड कैश इनटू द बिजनेस। अली ने कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया। कारोबार में क्या आ रहा है, पैसा क्या है, एसेट। एसेट क्या होगा, बढ़ रहा है कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे डेबिट साइड पे। ये फॉर्मूला मैं नहीं बना रहा, आपने बनाना है। क्या लिख दिया, किस काम के लिए है, कैश टू कैपिटल हो गया। 1 लाख रुपया कारोबार में लगा दिया भाई साहब ने। लेजर फोलियो क्या होता है, आपने एक एंट्री की, अकाउंटेंट के बाद ऑडिटर होता है जो अकाउंटिंग को चेक करता है कि आया कि आपने गड़बड़ तो नहीं की हुई, ठीक है। जब किसी को सामान लगे देना रसीद देना उसको, तो उसे टेंशन नहीं होती, हाँ ठीक है जी इतने का आया उतने ही पैसे दे रहा है मुझे। वो कोई घर में प्लम्बर आया, इलेक्ट्रिशियन आया ना कि बाजी ये पर्ची, ठीक है, उसके ऊपर पर्ची का नंबर लिखा होता है 36 नंबर। बाजी गई प्लम्बर की दुकान पे और उससे पूछा कि भाई ये सही है, ये पर्ची सही है। उन्हें फाड़ के देखा अपने अकाउंट टैली का, हाँ जी बाजी ठीक है। वरना प्लम्बर अक्सर घर बैठ के नई पर्ची बना के आपको दे सकते हैं। वो नंबर जो रसीद के ऊपर लिखा होता है ना, 670 नंबर, 720 नंबर, वो नंबर यहाँ मेंशन किया जाता है ताकि आपको गड़बड़ लगे। यहाँ का नंबर लेजर से लिंक करेगा और लेजर का नंबर यहाँ से लिंक करेगा। लेजर एक खाता है, एक खाते में यानी आपने 2 लाख रुपए देने हैं कंपनी के, उन्हें लिखा 7 नंबर खाता है, खाता निकलवाया, कैसे पता चला जी आपने 50,000 की चीज़ें ली थी, 20,000 की ली थी, 30,000 की ली थी, फिर आपका 40,000 रुपये आया था, 40,000 माइनस, फिर 70,000 की चीज़ें ली थी, 10,000 की ली थी, 5,000 की ली थी, जो ली थी वो जमा हो रही है, जो आप अदा कर रहे हो माइनस हो रही है। एट दी एंड बैलेंस निकलेगा भाई इतना आपने अदा करना है, ठीक है। ये काम अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लेजर फोलियो क्या होता है कि नंबर होता है जो लेजर के साथ टैली कर रहा होता है, लेजर का फोलियो है, लेजर का फोलियो है। इस तरह लेजर के अंदर वाउचर नंबर होता है, क्या होता है, एक पतला कॉलम साथ बना होता है लेजर के साथ, जहाँ पे वाउचर का नंबर लिखा होता है जो मेंशन करता है कि भाई क्या था। एक लेजर फोलियो हो गया, दूसरा क्या हो गया, जर्नल का रेफरेंस या वाउचर नंबर। क्या है, ये फॉर्मेट था जर्नल का, ये फॉर्मेट है लेजर का। लेजर में इस तरफ डेबिट होता है और उस तरफ यहां पे रुपीज होते हैं और यहां पे भी ये पतली लाइन क्या है, जर्नल का रेफरेंस है। ये डेट है आपकी साइड में, ये क्या है, डेट, ये क्या है, जर्नल का रेफरेंस। किसका, इस लेजर का जर्नल साहब से क्या लिंक है, इस एंट्री का लेजर से क्या लिंक है। आई बात समझ, लेजर फोलियो जर्नल रेफरेंस क्या चीज़ है, क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे कैश टू कैपिटल हो गया। अब आपने सेल की है, कैश टू सेल हो गया, फिर आपने सेल की है क्या, मशीन, 9,000 रुपये की मशीन बेच दी है आपने। फिर आपने क्या किया जी, परचेज किया है टीवी 4,000 रुपये का। इतनी बात क्लियर है। मैं आपसे जुबानी बात कर रहा हूँ कि लाख रुपया मेरे पास था, क्या था, मैंने 5,000 की चीज़ें बेची तो मेरे पास पैसे बढ़ गए, कम हो गए। मैंने कोई चीज़ें बेची हैं तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे, बढ़ गए हैं। तो 5,000 रुपये जमा होगा माइनस होगा, कितने पैसे हो गए। अब मैंने फिर कुछ बेचा, पैसे आए 9,000 रुपया, अब मेरे पैसे भर गए, कम हो गए, तो क्या होगा, 1,14,000 रुपया। फिर मैंने कुछ चीज़ खरीदी, मेरे 4,000 चला गया, तो कितने पैसे हो गए,
1 लाख मतलब गए कि आए कि बैलेंस है? लाख में से 5 आया 1,05,000, फिर 9 आया 1,14,000, फिर 4 गया 1,10,000, बैलेंस रह गया। ठीक है ना। अब हम लेजर बनाते हैं कैश का। क्या बनाते हैं? फॉर्मेट नहीं बना रहा, आपने फॉर्मेट के साथ चलना है। क्या करना है? कैश का लेजर बना रहा हूं। कैश डेबिट है किसकी वजह से? कैश डेबिट है किसकी वजह से? कितने पैसे हैं? कैश डेबिट है किसकी वजह से? कितने पैसे हैं? कैश डेबिट है मशीनरी की वजह से। कितने पैसे हैं? कैश क्रेडिट है टीवी की वजह से। कैश क्रेडिट है टीवी की वजह से। कितने पैसे हैं? कितने पैसे टोटल हो गए? 1 लाख। यहाँ भी 1,14,000 आ जाएगा। यहाँ क्यों आएगा कि बड़ी साइड आनी है। यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 14,000 रुपया, बैलेंस यही बचता है। कितना बैलेंस है? वो हमने जुबानी किया था, ये हमें लेजर बता रहा है। समझ रही? जो हम जुबानी कहते ये गया ये ऐसा जो दिमाग घुमा रहे हैं, उसने वो आपको बता दी कि भैया आपका 1,10,000 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है, कैश में जाकर चेक करने पड़ा हुआ है। आप गिनने आए, पड़ा हुआ ठीक है, नहीं तो भाई नहीं है। फिर यहाँ गलती या वहाँ चोरी। समझ रहे हैं बात हो कि नहीं? पहली एंट्री थी कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करने की। 2 बातें अंदर, कैश और कैपिटल। कैश मेरा एसेट भर रहा है डेबिट, कैपिटल मेरी लायबिलिटी क्रेडिट। सेकंड, मैंने बेचा, सेल है। सेल क्या होगी? इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो क्रेडिट कर दी सेल। सेल करने पे पैसा आता है जाता है? पैसा क्या है? एसेट आ रहा है भर रहा है डेबिट। फिर सेल की मशीनरी, मशीनरी मेरा एसेट है जा रहा है, कम हो रहा है क्रेडिट। आके उसके बदले में पैसा। पैसा क्या है? एसेट भर रहा है डेबिट, फिर डेबिट। अब मैंने टीवी बेचा है, टीवी मेरा क्या एसेट? आया गया है, खरीदा है, आया है, एसेट भर गया डेबिट। पैसा गया टीवी लेने के बदले में, तो क्या होगा? पैसा मेरा एसेट कम हो रहा है, पैसा मेरा एसेट कम हो रहा है क्रेडिट। एक एंट्री और करते हैं, टीवी खरीदा अली से, कुछ नहीं कहा कि पैसे दिए कि नहीं दिए तो उधार हो जाएगा। अब टीवी मेरा एसेट है, आ रहा है, भर रहा है डेबिट। अली कौन है? जिसे खरीदा। ठीक है, मामू का बेटा तो नहीं है, तो लायबिलिटी होगी कि मैंने अदा करने हैं। तो क्या होगा? लायबिलिटी जब बढ़ती तो क्या होती है? तो क्रेडिट हो गई। ये हमने एंट्रियां की थी। इन एंट्री से मैंने वो बनाया लेजर। समझ रही? लेजर हर नए नाम का नया लेजर। कैपिटल का अपना, टीवी का अपना, सेल का अपना, मशीनरी का अपना। अब ये बैलेंस यहाँ से वहाँ लिखा गया हुआ बैलेंस। ये क्या है? बैलेंस कैरी डाउन, कि बैलेंस को मैं कैरी डाउन कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए या अगले खाते में भेजने के लिए। ये आ गया। ये बैलेंस यहाँ क्यों आया? इसकी वजह से कि किसी और की वजह से? इसकी वजह से। तो ये साइड कौन सी है? तो ये बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस। क्या होगा? डेबिट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। डेबिट साइड भरी है, इसका बैलेंस वहां गया तो डेबिट बैलेंस। बैलेंस यहाँ पे आ रहा तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। आगे चली गई। किधर है? डाउट है? नोट करें, शाबाश, थैंक यू।